हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में थोड़े कंसोलिडेशन के बाद क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद एक फ्रेश तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 2 दिन से लगातार अपर सर्किट पे खुल रहा है और काफी ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स स्टॉक में पेंडिंग है, यानी कि ये चीज दिखा रहा है कि फ्रेशली लोगों का बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में आ रहा है। फ्रेंड्स, इसके पीछे का क्या रीजन है, इस पूरा एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और पूरी पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि स्टॉक जो है आने वाले टाइम में काफी बड़े टारगेट दिखा सकता है। उनके पीछे क्या रीजन है और इस स्टॉक के फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ बातें हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वार्टर 4 रिजल्ट से पहले हमने देखा था कि स्टॉक ने जब लोअर सर्किट ब्रेक करके दोबारा अपर सर्किट का ट्रेंड लिया था तो स्टॉक कुछ ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट किया। कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 30 to 33 रुपीस के आसपास लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक में ट्रेडिंग होती रही। काफी हैवी वॉल्यूम के बाद भी स्टॉक जो है सर्किट पर नहीं लगा, पर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बाद से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो जिसमें क्वार्टर 4 रिजल्ट्स को एनालिसिस किया था, आपको बताया था कि ये जो रिजल्ट आए हैं ये जो है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है और मार्केट जो है स्टॉक इसको पॉजिटिव नोट पे लेगा और इस स्टॉक में एक अच्छी रैली रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि वो क्या बड़े रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक एक फर्दर फ्रेश तेजी दिखाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो हमेशा 3 से 4 क्वार्टर आगे चलता है। जब रिजल्ट आए तो बहुत लोग ये कहने लगे कि रिजल्ट में सिर्फ वन टाइम गेन है, ऑपरेशनल बेसिस पे लॉसेस है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में मार्केट फॉरवर्ड क्या देख रहा है, 3-4 क्वार्टर आगे का क्या देख रहा है मार्केट। फ्रेंड्स, क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए थे उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि आगे के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। ध्यान से आप इस एनालिसिस को समझिए, इस डेटा को समझिए। फ्रेंड्स, मैं जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। मेरी पिछली वीडियोस में कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि प्रॉफिट कम आया है, आप ज़्यादा बता रहे हैं सर। वो स्टैंड अलोन फिगर है। अगर स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का डिफरेंस आप जानना चाहते हो तो स्टैंड अलोन का मतलब है कि जो मेन कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो उसका स्टैंड अलोन है और उसके जो सब कंपनी हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं जो उसी में मर्ज हैं, सारे बिजनेस को हम जब कलेक्टिव देखेंगे दैट इज कंसोलिडेटेड। तो ये सारी फिगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर हैं। फ्रेंड्स, इस बार का जो रिजल्ट था उसमें जो अदर एक्सपेंस था वो 204 करोड़ से बढ़ के पिछले क्वार्टर, इसी साल के पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, 283 करोड़ हुआ है और Y-on-Y बेसिस पे भी 265 करोड़ से बढ़ के 283 करोड़ हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट की आप देखिए, फाइनेंस कॉस्ट जो इस बार के रिजल्ट आए थे वो 909 करोड़ से घट के लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 58 करोड़ रह गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21 करोड़ से 58 करोड़ बढ़ी है। फ्रेंड्स, सेल्स के फ्रंट पे रिजल्ट खराब नहीं थे। 780 करोड़ के आसपास की सेल्स आई थी जो कि एक्सपेक्टेड थी, इनलाइन थी, क्योंकि मार्च क्वार्टर के लास्ट के कुछ वीक्स में कोरोना का पूरा इंपैक्ट देखने को मिला था। उस हिसाब से सेल्स इनलाइन थी। यहाँ पर जो बात थी वो सिर्फ मार्जिन की थी। मार्जिन को सबसे ज्यादा हैम्पर किसने किया? अदर एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट ने। अब फ्रेंड्स, वन टाइम गेन जब भी कंपनी को मिलता है और जब भी कंपनी कोई एसेट सेल करती है उसका जो पैसा आता है, अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो सबसे पहले वो डेट रिड्यूस करेंगे। अदर एक्सपेंस का डेटा जो इतना बड़ा आ रहा है वो ड्रास्टिकली आने वाले क्वार्टर में गिरना चाहिए, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे एडजस्टमेंट हैं, काफ़ी सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हुई हैं जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर्ड हुई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर हुई है ये पूरी तरह से जो टेक ओवर है वो अभी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑडिट रिपोर्ट में भी इस बार ये बात इन्होंने बताई है। तो फ्रेंड्स, अगले जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो सेल्स है वो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव रहती है और इस बार तो सेल्स और अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि पीपीई किट से ही 700 करोड़ के आसपास की सेल आएगी। और आप मान के चलिए कि जो कोर बिजनेस है वो भी इनका खुला था, लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद में वहां से भी सेल आएगी। एक्सपेक्टेड जो सेल है इनकी वो 1100 करोड़ की आनी चाहिए और वहां पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, जो अदर एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली इस बार गिरेगी, क्योंकि जो डेट की फिगर है वो बहुत कम हो चुकी है रिस्ट्रक्चर्ड होने के बाद में, कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद में, और अदर एक्सपेंसेस के जो एडजस्टमेंट है वो भी कम होंगे। तो यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होंगे और जो है कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए। अगले 1-2 क्वार्टर में कंपनी डायरेक्टली लॉस से, बड़े लॉस से एक बड़े प्रॉफिट में आएगी। तो आने वाले टाइम के जो 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो आलोक इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे आएंगे और जो नया प्रमोटर है उनकी बिजनेस एफिशिएंसीज भी हमें आने वाले 3-4 क्वार्टर में दिखेगी।
तो ये जो चेंजेस होंगे फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ये प्रॉफिट को बूस्ट करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इसकी सेल्स 1000 करोड़ के आसपास आएगी और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में आएगी। पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो काफ़ी जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्राइस में डिस्काउंटेड भी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को नहीं पता है, काफ़ी चीज़ें मार्केट को पता है। तो आपको र्यूमर्स और ऑपरेटर के गेम में नहीं आना है। र्यूमर्स क्या है फ्रेंड, देखो इस स्टॉक में जब स्टॉक नीचे जाता है तब इस र्यूमर में फंसना कि ये तो बिल्कुल 10 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा, और जब स्टॉक ऊपर जाने लगे, अपर सर्किट लगे, तब उस र्यूमर में ट्रैप होना कि 400 500 से पहले तो बेचना ही नहीं है, 500 जाएगा, 1000 जाएगा। फ्रेंड्स दोनों ही र्यूमर अगर में आप ट्रैप होते हैं, दोनों तरह की अफवाह को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको ऑपरेटर गेम और र्यूमर दोनों में ट्रैप नहीं होना है। स्टॉक जो है यहाँ से बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म का जो इसका टारगेट है वो 42 43 जब क्रॉस करेगा तो 50 रुपीज़ के आसपास बैठता है, और तब तक मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि वहाँ तक पहुँचेगा तो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जो है अगस्त के एंड तक आ जाने चाहिए। मार्केट उसको भी बहुत क्लोजली देखेगा। फ्रेंड्स अब अगला टारगेट और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, आपने स्टॉक नीचे के रेट पे लिया है या ऊपर के रेट पे लिया है, आपको फिलहाल के लिए होल्ड करना है। सबसे अच्छी बात आलोक में यह है, जब भी आप कोई शेयर लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा रिस्क होता है कि चलो प्रॉफिट कम ज़्यादा हो, हमारी कैपिटल सेफ रहे। यहाँ पर नीचे जाने का रिस्क बहुत कम है। इवन आप मान के चलिए कि जो 32 35 की रेंज है वहाँ पर ही एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और स्टॉक उसको तोड़ के उसके नीचे जाएगा उसके चांसेस बहुत कम है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो पिछला लो इसने बनाया 26-27 रुपए का, वो इसका लो बन चुका है, उसके नीचे जाने के चांसेस तो ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म में जिस तरह से वॉल्यूम है, जिस तरह से जो है आगे के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल सर्किट लगातार चल सकता है। 42 43 की रेंज क्रॉस करेगा तो 48 से 50 एक पहला टारगेट बैठता है फ्रेंड्स। तब तक जो है Q1 के रिजल्ट्स भी आने चाहिए। अगर वो डिले होते हैं तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। रिजल्ट्स के बेसिस पे, न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे जो 55 56 का स्टॉक ने हाई बनाया था, स्टॉक उसको तोड़ेगा, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पर फ्रेंड्स उसके बाद जो है पूरी तरह से ये फंडामेंटल बेस्ड हो जाएगा स्टॉक। रिजल्ट्स में प्रॉफिट किस तरह का आता है, एपीएस किस तरह का आता है, मार्केट वो वैल्यूएशन कैलकुलेट करेगी कि इस स्टॉक का इतना एक्सपेक्टेड एपीएस है जो हम मान के चल रहे हैं कि साल का 100 रुपये के आसपास आना चाहिए, अगले साल 2-2.5 रुपये तक जाए, तो उसके हिसाब से क्या पीई उसको मार्केट देगी, स्टॉक उसके हिसाब से चले। ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है कि अगर आपको लगे कि नहीं वन वे रैली अब तो आएगी, अब तो रुकेगा नहीं, 500 रुपये जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट गोइंग फॉरवर्ड वैल्यूएशंस को क्लोजली ट्रैक करेगा। पर हाँ, जिस हिसाब से ये कंपनी है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्ट है, और जिस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है, ये स्टॉक डाउनसाइड इसमें कैप्ड और रिजल्ट के फ्रंट पे भी आने वाला टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो शॉर्ट टर्म का फ्रेंड्स जो टारगेट इसका बैठता है वो 48 50 का बैठता है, जो जल्दी ही आ जाना चाहिए, अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा उससे लॉन्ग टर्म की बात करें हम, दिवाली तक मेरे से काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा है क्या टारगेट होना चाहिए, तो मेरे को लगता है फ्रेंड्स कि एक बार जो इसने हाई बनाया था 58-60 का, वो ब्रेक होना चाहिए। दिवाली तक आपको वहाँ का रेट मिलेगा। पर फ्रेंड्स उसके बाद जो 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे उसको मार्केट देखिएगा। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं, 1 साल 1.5 साल, तो 100 रुपीज़ ये स्टॉक क्रॉस कर सकता है। इवन उससे भी ऊपर 120-130 तक का रेट आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, यानी कि 1.5-2 साल में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि वन वे रैली से 400-500 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पीछे भी देखा है, पीछे भी कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, नॉर्मल ट्रेडिंग भी हुई है, आगे भी ऐसा होगा। सर्किट टू सर्किट मूवमेंट आलोक क्या किसी भी स्टॉक में कभी भी लाइफ टाइम नहीं रह सकता। और कोई भी स्टॉक एक छोटे से टाइम को छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कोई अपने वैल्यूएशंस को डिस्ट्रैक्ट करके चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशंस देखेगी, और वैल्यूएशंस के हिसाब से भी फ्रेंड्स जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है इसका, वहाँ पर भी इसकी ये फेयर वैल्यू है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा डरना घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत डाउनसाइड रिस्क है, और यहाँ पर एक अपसाइड पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक है काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज शेयर को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।